हम लोग अपने होटल से निकल गए हैं। आज हमारा डे 2 है न्यूयॉर्क में और आज हम लोग घूमने जा रहे हैं। हमारा पहला डेस्टिनेशन है मैनहट्टन कैलिफोर्निया। और बेसिकली यहाँ पे आपको सारे के सारे फेमस बॉलीवुड हॉलीवुड स्टार्स इनकी आपको फोटोज या फिर एक्ट्स के स्टैचूज हैं यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये अट्रैक्शन भी हमारे गोवा से कवर है। हमें यहाँ पे अपना गोवा से जाना पड़ा और हमें उसको आगे जाने का मिल गया है। अगर आप बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखिएगा कि जो लिफ्ट है वो सीधा 9th फ्लोर पे जाती है और उसके 2 फ्लोर छूट जाते हैं। तो आप अगर स्टॉलर लेके आ रहे हैं समझिए आपको पहले 2 फ्लोर जो है वो वॉक करके स्टॉलर के साथ ऊपर चढ़ना पड़ेगा। अभी हम लोग ऊपर जाएंगे और फिर मैं आपको ऊपर कैसा दिखता है। बट अगर आप देखेंगे तो ग्राउंड फ्लोर एंट्रेंस आप मेरे पीछे देख सकते हैं वैक्स के स्टैचू बने हुए हैं। ये इनका टिकट काउंटर है जहाँ पे हमने अपना टिकट दिखाया था और ये वो स्टेयर के फिर उसको लेकर के हम ऊपर जा रहे हैं। तो ऊपर चलते हैं और फिर बाकी चीज़ें देखते हैं। यहाँ हम लोग आ गए थे 2nd फ्लोर पे, जहाँ से हमारी फाइनली एंट्रेंस होनी है बॉलीवुड फ्लोर पे और फिर वहाँ से लिफ्ट लेकर के हम ऊपर जाएंगे। आपका स्वागत है बॉलीवुड की इस पार्टी में जहाँ पे सितारों का मजमा लगा हुआ है। थोड़ी देर के लिए तो मैं भी इसको देख करके चौंक गया था। ये स्टैच्यूज एक्चुअली रियल लाइफ फिगरीन्स लग रहे हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा गौर से नहीं देखेंगे तो आपको ये इस बात का एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये वैक्स के बने हुए स्टैच्यूज हैं। आई एम रियली अमेज्ड इसको देख करके। तो एंटर करते मुझे ये लाइफ साइज सिंथेसाइजर पियानो, आप इसको जो भी कह सकते हैं, दिख गया था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके साथ थोड़ी मस्ती की जाए। आप इस पे चले गए और जिस भी कीज पे आप अपने पैर रखेंगे उसके अकॉर्डिंग ये म्यूजिकल नोट प्रोड्यूस करेगा। तो मैंने वीडियो इसकी छोटी बनाई पर इस पे काफ़ी देर तक हम लोग मस्ती करते रहे और बहुत मज़ा आया। हम लोग भूतिया दरवाजे से आगे निकले और अदर जो वैक्स के स्टैच्यूज हैं उनको एक्सप्लोर कर रहे थे। ये बुक्स भी जो आप देख रहे हैं ये वैक्स की बनी हुई है। तो आगे चलते चलते मेरी नज़र अचानक से पड़ी दलाई लामा में। तो मैं स्लोली उनकी तरफ बढ़ने लगा, बाकी लोगों के स्टैच्यू को एक नज़र देखता हुआ, और फिर मैं पहुंचा धीरे धीरे दलाई लामा के करीब। और तभी मुझे दिख गए बाबा रामदेव जी। तो मैंने कहा बाबा रामदेव की फोटो लेनी तो बनती है भाई, अपन इंडिया से हैं। और उनकी फोटो लेकर के मैं फिर आगे बढ़ चला। और मेरे घर की प्रेसिडेंट यूएस के प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के साथ बैठ करके मुझे इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि इस वीडियो को कैसे निकालना है। हम लोग आगे बढ़ रहे थे मार्वल यूनिवर्स की तरफ और मैंने सोचा क्यों ना कुछ फोटोज डाल दूं प्रेसिडेंट्स और वाइस प्रेसिडेंट और एक्स प्रेसिडेंट को ज्ञान देते हुए। तो वो आप कॉर्नर में देख सकते हैं। जैसे जैसे हम मार्वल यूनिवर्स की तरह आगे बढ़ रहे थे मुझे एक उड़ती हुई परी दिखाई देती है जो दीवार पर लटकी हुई थी और उसके पीछे का पूरा बैकग्राउंड मूव कर रहा था। वेलकम टू मार्वल यूनिवर्स।
ये है मार्वल हॉल ऑफ फेम। यहाँ पे अभी तक जितनी भी मार्वल की मूवीज़ आई हुई है, मार्वल कॉमिक्स की, ये यहाँ पे सारे के सारे उनके टाइटल्स डिस्प्ले में लगे हुए हैं। ऊपर के फ्लोर की मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं, उसमें आप देखेंगे डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उन सबका ये है। और आखिरी में हमारा है मार्वल यूनिवर्स का 10 मिनट का 4D शो है, जो कि अब हम देखने के लिए आगे जा रहे हैं। तो हमने मैडम टुसाड वैक्स म्यूज़ियम कर लिया। अब यहाँ से हम जाएंगे अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। यहाँ पे ही हमारे पास पोर्ट अथॉरिटी का बस टर्मिनल है, वहाँ से हमें एक सी ट्रेन मिलेगी जो न्यूयॉर्क की सबवे है, वो सी ट्रेन लेकर के हम जाएंगे अमेरिकन म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। अभी हम लोग यहाँ जस्ट मैडम टुसाड से बाहर निकल करके यहाँ पे खड़े हैं और अब यहाँ से आगे निकलते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं। आजकल सबवे का बेस्ट पार्ट ये हो रखा है कि आप सबवे में अपना कार्ड और एप्पल पे दोनों यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके कार्ड पे वाईफाई है तो आपको अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग ट्रेन से उतर करके आ गए थे। हमारा जो स्टेशन था वो म्यूज़ियम के बगल में ही था। आप देख सकते हैं म्यूज़ियम की जो बिल्डिंग है, और इसके सामने आपको दिख जाएंगे आइसक्रीम ट्रक्स लगे हुए, जो कि स्पेशली बच्चों के लिए लगाए गए हैं, और साइड में आपको दिख जाएंगे फूड ट्रक्स। हम लोग स्टेयर्स लेकर के अंदर आ चुके थे और ऐसा कुछ नज़ारा था हमारे आंखों के सामने। 2 बड़े बड़े डायनासोर्स और उनके फॉसिल लगे हुए थे, और एक बहुत लंबी लाइन लगी थी। क्योंकि हमारे पास पहले से ही टिकट था और हमने स्लॉट रिजर्व कर रखा था, तो हमें छोटी लाइन में जाना पड़ा और वहाँ से हम क्विकली म्यूज़ियम के अंदर चले गए। ये था म्यूज़ियम का ग्राउंड फ्लोर, जहाँ पे अलग अलग जियोग्राफीज़ के एनिमल्स को इन्होंने डाला हुआ था। तो आप जो एनिमल्स देख रहे हैं वो तो यहाँ पे एक्चुअल एनिमल्स हैं, और बैकग्राउंड जो है वो इन्होंने पेंट कर रखा है। बट अगर आप उसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ये जानवर अपने नेचुरल हैबिटेट में है, और बहुत ही अच्छा एक 3D विजन आपको मिलता है देखने के लिए। तो इस फ्लोर पे मोस्टली मैंने कवर किया है जितने भी जानवर हैं अलग अलग कॉन्टिनेंट के, उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में वो कैसे दिखते हैं। और आगे जो भी क्लिप्स आप देखते जाएंगे वो छोटी छोटी क्लिप्स हैं जिसमें ये सारे के सारे एनिमल्स आपको दिखाए जाएंगे। और एक बात और थी कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग आए हुए थे, ऑल्दो इट वाज अ वीकडे, उसके बाद भी यहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे। तो आप अच्छे खासे लोगों को देख सकते हैं जो यहाँ पे इंटरेस्टेड थे म्यूज़ियम में एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखने के लिए। और ओवरऑल तो देख करके मुझे भी बहुत मज़ा आया। ये अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है, जब तक आप इसको खुद अपनी आंखों से नहीं देखेंगे। मैं इसको आपको वीडियोस पे उतना अच्छा नहीं समझा सकता। ये एक्सपीरियंस को यू हैव टू लिव इट एंड कम हियर एंड सी इट। तो आप बने रहिए मेरे साथ इस वीडियोस में, और मैं आगे छोटे छोटे क्लिप्स में और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज़ के जो एनिमल्स हैं यहाँ पे रखे गए हैं उनको उनके नेचुरल हैबिटेट में आपको दिखाता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इनमें से ये ज़ू नहीं है, ये म्यूज़ियम है, तो इनमें से कोई भी एनिमल जो है वो ज़िंदा नहीं है। ये सारे के सारी जो है उनकी बॉडीज़ हैं जिनको प्रिजर्व किया गया है बेसिकली, और उनको यहाँ पे एज अ शो पीस रखा हुआ है। तो ये एक बहुत ही अच्छी जगह है बच्चों को उनके साथ आने के लिए, उनको दिखाने के लिए। कुछ इसमें से एनिमल्स ऐसे हैं जो एनिमल्स भी हैं और बर्ड्स भी हैं जो एक्सटेंट भी हो चुके हैं, पर आप उनको यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। और आप ओवरऑल उनकी हिस्ट्री को भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे जो आप ये बोर्ड्स दिख रहे हैं, यहाँ पे उनकी पूरी हिस्ट्री, उनका एनवायरनमेंट, उनका खाना पीना सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आप जब आएंगे तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैंने वीडियो बनाने के लिए छोटे छोटे सेक्शंस में डाला हुआ है, बट पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल ही होगा क्योंकि वीडियो मूव कर रही है फास्ट। पर एक बार जब आप यहाँ आएंगे तो आप इसको ज़रूर देखिए। वैसे मेरे साइड से अगर आप रिकमेंडेशन की बात करेंगे तो न्यूयॉर्क सिटी में ये आपके लिए एक मस्ट रिकमेंडेशन है। और बहुत ही बढ़िया बात यह है कि ये जो म्यूज़ियम है वो आपके सेंट्रल पार्क के पास में ही है।
तो एक बार आप म्यूज़ियम से फ्री हो सकते हैं तो आप जा कर के सेंट्रल पार्क भी घूम सकते हैं। सेंट्रल पार्क वैसे तो बहुत बड़ा है, पूरा घूमने में आपको काफ़ी टाइम लग जाएगा, बट अगर आप फिर भी चाहते हैं घूमना तो आप डेफिनेटली जा कर के थोड़ा टाइम वहाँ स्पेंड कर सकते हैं, वहाँ की चीज़ें देख सकते हैं।
अभी हम लोग म्यूज़ियम के सेकेंड फ्लोर पे हैं। थोड़ी बात आपको म्यूज़ियम के बारे में बता देता हूँ। हम लोगों ने अगेन हमारे पास टिकट था, अंदर आए और ये म्यूज़ियम 4 अलग अलग फ्लोर पे डिवाइडेड है और चारों फ्लोर पे अलग अलग टाइप की एग्जिबिट है। और मेरे हिसाब से ये म्यूज़ियम उन लोगों के लिए जिनको हिस्ट्री बहुत पसंद है, इट्स अ जेन्युइन प्लेस टू कम, क्योंकि आपको यहाँ पे पूरी दुनिया से चीज़ें तो देखने के लिए मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूएस की हिस्ट्री यहाँ पे प्रेजेंट की हुई है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आपको डिफरेंट पैसिफिक आइलैंडर्स मिल जाएंगे, उनकी चीज़ें मिल जाएंगी, उनके आर्टिफिक्ट्स मिल जाएंगे। यहाँ पे बहुत ही अच्छा कलेक्शन है बर्ड्स का, एनिमल्स का, और आपको यहाँ पे स्केल मॉडल्स भी दिख जाएंगे, पुराने टाइम में कैसे लोग रहते थे, क्या करते थे, कैसी चीज़ें थी, बहुत सारे आर्टिफिक्ट्स। ये अपने आप में इन टू सेंस एक बढ़िया म्यूज़ियम है। और मैं आपको बहुत सारे वीडियोस तो नहीं दिखा रहा, छोटी छोटी क्लिप्स ही दिखा रहा हूँ इसमें, क्योंकि आप यहाँ पे आएंगे, आप यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे और खुद से ही एक्सपीरियंस करेंगे। बट ये अपने आप में बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस है, तो इसको आपको वीडियो में देख करके उतना समझ में नहीं आएगा, बट जब यहाँ पे आते हो और अपने आप सामने चीज़ें देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आती है। तो आप आइए यहाँ पे एंजॉय करिए। 4 फ्लोर हैं, कम से कम आप बेयर मिनिमम अगर बहुत रश भी करते हैं तो कम से कम आपको 2.5 से 3 घंटे का टाइम चाहिए यहाँ पे। और अदरवाइज़ अगर आप कंफर्टेबली सारी चीज़ें देखना चाहते हैं तो कम से कम आपको 4 घंटे के आसपास का टाइम यहाँ पे देना पड़ेगा। तो अपने अकॉर्डिंग टाइम को प्लान करके आइएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं भी आगे बढ़ता हूँ, फिर कुछ और चीज़ें देखता हूँ और आपको बताता हूँ कि आगे कैसा रहा। तो हमने म्यूज़ियम के बहुत सारे फ्लोर कवर किए, 3-4 फ्लोर जो भी हैं यहाँ पे गए, अलग अलग कल्चर्स, अलग अलग सिविलाइजेशन की जो उनके यहाँ पे मिनिएचर मॉडल रखे हुए हैं, वो सारी चीज़ें देखी। और देखते देखते फिर हमें भूख लग गई थी, तो म्यूज़ियम के अंदर ही इनका अपना एक रेस्टोरेंट भी है। वो ऑलमोस्ट क्लोज होने वाला था जब हम पहुँचे, तो प्रॉब्ली हम लोग लास्ट गेस्ट रहे होंगे जो उस समय वहाँ पे एंटर कर रहे होंगे। वहाँ पे हमने अपना कुछ खाया पिया और उसके बाद से फिर हम खा करके अपने बेबी को थोड़ा पैसिफाई करके उसको फीड करके फिर हम म्यूज़ियम के बाहर आ गए थे। और म्यूज़ियम के बाहर आ करके फिर हमने वहाँ से दोबारा से सबवे ली। हम लेने जा रहे हैं अब सबवे, और यहाँ से सबवे ले करके हम जाएंगे अपना एम्पायर स्टेट बिल्डिंग को कवर करने के लिए। तो आइए चलते हैं, फिर मिलते हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे। हम लोग आ गए हैं एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे और हमने एक ट्रेन ले ली थी वहाँ से, डी ट्रेन, म्यूज़ियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री से, और वहाँ से निकल कर हम गए एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में। और आप मेरे पीछे वो बिल्डिंग देख सकते हैं। अभी मैं क्यू में खड़ा हूँ उस बिल्डिंग में जाने के लिए ऊपर, तो अभी क्यू में अपनी टिकट दिखाएंगे फिर ऊपर जाएंगे। यहाँ पे बिल्डिंग में 2 ऑब्जर्वेटरी है, एक है 82nd फ्लोर पे और एक है 102nd फ्लोर पे। अगर आप 102nd फ्लोर पे जाना है तो आपको अपने टिकट को अपग्रेड कराना पड़ेगा। जो जनरल एंट्री होती है वो सिर्फ 82nd फ्लोर तक की एंट्री होती है। तो हमने जो टिकट लिया है वो 82nd फ्लोर पे लिया हुआ है। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर आप 102nd फ्लोर पे जाते हो तो आपको रश थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे बिल्डिंग है। उसके बाद तो फिर खैर और बिल्डिंग्स बनती गई और न्यूयॉर्क शहर ऊंचा होता गया। अभी चलते हैं ऊपर और फिर मैं वहाँ से दिखाता हूँ आपको कि न्यूयॉर्क शहर दिखता कैसा है। हम बिल्डिंग के अंदर आ गए थे, हमारी क्यू बहुत ही छोटी थी तो हमें क्विकली लिफ्ट के अंदर एंट्रेंस मिल गई। और जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये लिफ्ट का टॉप पोर्शन है जहाँ पे इन लोगों ने स्क्रीन लगा रखी है और उस स्क्रीन पे ये कॉन्टीन्यूस वीडियोस प्ले होती रहती हैं और ये वीडियोस दिखाती है
एक स्लो मोशन में कि चीज़ें कैसे बनी थी, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ था। और ये साथ के साथ कुछ ऑडियो भी प्ले कर रही होती हैं विथ एनिमेशन, तो आप उनको भी देख सकते हैं, पुराने ज़माने के आप प्लेस देख सकते हैं। और बहुत ही क्विक राइड है, आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा ऊपर के फ्लोर पहुंचने में, और कब आप पहुंचेंगे आपको खुद भी पता नहीं चलेगा। तो हम लोग आ गए थे 80th फ्लोर पे, और आप देख सकते हैं कि यहाँ से पूरा न्यूयॉर्क सिटी कैसे दिखता है। तो ये फ्लोर जो है, यहाँ पे आप ग्लास पैनल के अपोजिट में है, आपके बीच में ग्लास पैनल है और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी है। और उसके बाद आप यहाँ से निकलते हैं, ऊपर को जाते हैं, और यहाँ आपका ओपन एरिया है, आप बाहर जा सकते हैं, फेंसेस लगे हुए हैं, आप वहाँ से फ़ोटो ले सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि जब आप फ़ोटो लेंगे, ऑफ कोर्स ग्लास पैनल के इस पार हैं आप, तो ग्लास पैनल से उतनी अच्छी फ़ोटो नहीं आती है। और जब आप ओपन एरिया में जाते हैं तो थोड़ा विंडी होता है, क्योंकि आप ऑलमोस्ट 86 फ्लोर पे हैं, बट उसके साथ साथ ही ये आपको एक अच्छा न्यूयॉर्क सिटी का पूरा स्काई लाइन का व्यू देता है। ओके, तो हम लोग वापस आ गए ऑब्जर्वेटरी से, पूरा का पूरा न्यूयॉर्क शहर ऊपर से देख करके, एम्पायर स्टेट बिल्डिंग से। कुछ छोटे करेक्शंस बता देता हूँ आपको। मैंने पहले आपको बताया था कि इसमें एक ऑब्जर्वेटरी डेक है जो 82nd फ्लोर पे है, तो उसमें थोड़ा करेक्शन ये है कि इसमें 2 ऑब्जर्वेशन डेक है, एक 80th फ्लोर पे है और एक 86 फ्लोर पे है। और जो तीसरा पेड ऑब्जर्वेशन डेक है वो जो है एडिशनल पेड है, बेसिकली वो आपके नॉर्मल जनरल टिकट के ऊपर आपको कुछ पे करना पड़ता है, ऑलमोस्ट $30-40, वो है 102nd फ्लोर पे। तो सबसे पहले आप जाते हैं 80th फ्लोर पे, जहाँ पे आपको कवर्ड ग्लासेस लगे हुए हैं, आपको ग्लासेस के पीछे से पूरा का पूरा न्यूयॉर्क शहर चारों तरफ से दिखता है। और फिर आप जाते हैं 86 फ्लोर पे, जो कि ओपन एरिया है, जहाँ पे फेंसेस लगे हुए हैं पर ओपन है, आप आराम से देख सकते हो, वीडियो शूट कर सकते हो, और वहाँ से अगर आप फोटोग्राफ्स या वीडियोस निकालते हो तो उसमें ग्लेयर नहीं आएगा। तो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि मैंने कुछ वीडियो जो है वो ग्लास पैनल के पीछे से बनाई है और कुछ मैंने फिर जा करके ऊपर से बनाई है। तो आप खुद देखिए और जज करिए कि आपको वहाँ का व्यू कैसा निकला। अभी यहाँ पे शाम को 7 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकलेंगे ब्रुकलिन ब्रिज के लिए। तो ब्रुकलिन सिटी हॉल तक जाऊँगा मैं, और उसके बाद वहाँ से हम लोग वॉक करके ब्रुकलिन ब्रिज क्रॉस करेंगे। तो फिर चल दिए, मिलते हैं फिर ब्रुकलिन ब्रिज पे। हम लोग आ गए ब्रुकलिन ब्रिज। हमारी ट्रेन ने हमें उतारा था ब्रुकलिन सिटी हॉल के पास, और जैसे ही हम ट्रेन स्टेशन से बाहर निकले, बाहर निकलते ही पैसेजवे था जिसको लेकर के हम ब्रुकलिन ब्रिज पे आ गए। शाम के 8-8:15 हो चुके थे, सूरज ऑलमोस्ट ढलने वाली कंडीशन में पहुंच गया था। इस वजह से यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छी हवा चल रही थी, हमें यहाँ पे वॉक करने में मज़ा आ रहा था। ऐसे ही चलते चलते हम लोग आगे बढ़ते जा रहे थे। ये पूरा ब्रिज हमने क्रॉस किया, आगे जा कर के देखा, ऑलमोस्ट 1 घंटे यहाँ स्पेंड किया, कुछ फोटोग्राफ्स खिंचवाई, और उसके बाद फिर आज का दिन हमने यहाँ पे रैप अप कर दिया। और यहाँ से फिर हमने अपनी ट्रेन ली, अपने होटल गए, और फिर हमने अपने नेक्स्ट डे की प्लानिंग करी। सो नेक्स्ट डे का हमारा टारगेट था कि हमें निकल करके जाना है न्यू जर्सी। वहाँ पे हम जाएंगे अक्षरधाम मंदिर, और फिर अक्षरधाम मंदिर से निकल करके हमारा फाइनल टारगेट है हमें DC पहुँचना है। तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया है मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, मेरे वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इसको फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर करें, सो दैट कि मैं आपके लिए और अच्छी और बढ़िया वीडियोस लेकर के आ सकूं। चलिए फिर आपसे मिलता हूं कल।